जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत होंगे। और अभी जब तक जो हमारे दो लेक्चर्स हुए हैं इस फ्री वर्कशॉप के, वो आप सबने देखे होंगे। कोई सवाल है आपका उनसे रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आवाज क्लियर है क्या मेरी? अपना माइक जो है वो ओपन करके बता दीजिएगा। जी सर, क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं शहजाद शहजाद रफीक बात कर रहा हूँ। जी जी। सर मैंने ग्रुप में भी मेंशन किया था, मैम से पर्सनली भी डिस्कस किया था कि मेरे मोबाइल में ऐप्स इंस्टॉल नहीं हो रही, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ गाइड नहीं किया गया। कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रही है आपके मोबाइल में? सर मेरे मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल है। आपने जो लिंक दिया गया है गूगल ड्राइव का, वहां से डाउनलोड किए हैं तमाम एप्लीकेशंस? जी सर मैंने ट्राई किया, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रहा। अगर आपके पास इसमें लैपटॉप में करने का कोई है तो वो मुझे गाइड करिए। जी, लैपटॉप में करने के लिए ब्लू स्टैक से सॉफ्टवेयर होता है, वो आप गूगल से डाउनलोड करिए। तमाम एप्लीकेशन जो है ना एंड्रॉयड मोबाइल की, इसको एंड्रॉयड इमुलेटर कहते हैं। चाहे आप ब्लू स्टैक्स कर लें या नॉक्स प्लेयर होता है, इन दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर जो है वो आप इंस्टॉल कर लें। और उसमें जी कोई भी मोबाइल की एप्लीकेशन है, वो गेम है या कुछ भी एप्लीकेशन मोबाइल वाली, तमाम एप्लीकेशन उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। जी ठीक है सर। जी। तो सर और मैं जानना मोबाइल चाह में रहा था कि आपका क्या इशू आता है? आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं कि आपका ये मसला आ रहा है? सर मैं जब इसको ओपन करता हूँ ना गूगल से। अभी आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं, ताकि मैं अभी आपको गाइड कर दूंगी इसका क्या सोल्यूशन है। स्क्रीन कैसे शेयर होगी सर? इधर जोन में ही ऑप्शन है ना स्क्रीन शेयरिंग का, शेयर लिखा हुआ है नीचे, और एरो का साइन बनाया ऊपर की तरफ। नीचे जो ठीक है मेन्यू आ रहा है सर। ना, जहाँ पे म्यूट स्टार्ट वीडियो वगैरह लिखा हुआ है, उसी को जी जी। स्क्रॉल राइट करें तो शेयर लिखा हुआ होगा, वहां पे एरो का साइन बना हुआ है ऊपर की तरफ, अ, एक एरो का साइन बना है, नीचे शेयर लिखा है। जी सर, ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए है या आईफोन के लिए भी है? एंड्रॉयड के लिए है बेसिकली। ये मैंने जितनी भी एप्लीकेशन सेंड की हैं ये सारी एंड्रॉयड मोबाइल के लिए हैं। वो सॉरी सर, फिर मेरे पास आईफोन है, इसी वजह से मे भी इंस्टॉल ना हो रही है। हाँ, ये वजह हो सकती है। तो चलिए आप ना फिर लैपटॉप में कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने आईफोन यूज नहीं जी किया ठीक है। हुआ, मेरे पास एंड्रॉयड ही है। और एंड्रॉयड में ही मैंने जो एप्लीकेशन सेंड की है ना, वो सारी एंड्रॉयड मोबाइल की ही हैं। ठीक है। जी जी। जी मैं तो वो इस वजह से हाँ, एप्पल हो स्टोर सकता है में आपके से भी पास। सर्च कर रहा था तो उससे पे भी नहीं आई, तो इसी वजह से फिर मुझे लगा कि ये मे भी के एंड्रॉयड की हो। जी, वो एंड्रॉयड की ही हैं। छह की छह एप्लीकेशन जो मैंने सेंड की हैं वो सारी एंड्रॉयड मोबाइल की हैं। अगर आपको आईफोन की चाहिए तो आप यूट्यूब पे रिसर्च सर्च कीजिएगा कि हाउ टू इंस्टॉल पिक्सल लैब प्लस एप्लीकेशन इन आईफोन, तो आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई ट्यूटोरियल उसका मिल जाएगा। ठीक है। जी ठीक है सर। हाँ जी। और जी किसी थैंक यू बच्चे सर। का अभी तक का जो हमने आपकी क्लासेस हो गई हैं जिसमें हमने चार एप्लीकेशन क्लियर की हैं अभी तक, उसके में अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज आपको समझ नहीं लगी, तो वो पहले आप पूछ लें। उसके बाद जो हमारी दो एप्लीकेशन रह गई हैं, पिक्सल लैब प्लस और टूनमी एप्लीकेशन, वो आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर में भी कवर हो जाएंगे। तो 8 बिट पेंटर एप्लीकेशन, सुल्सैन एप्लीकेशन, आदूस एप्लीकेशन और कैली प्रो एप्लीकेशन में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक जो है वो अनम्यूट करे और अपना क्वेश्चन पूछे मुझसे। जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें फिर अब माइक म्यूट रखिएगा। मैं ना लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगा रहा हूँ, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फिर इसकी लेक्चर की जो है वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ, तो बताइएगा जब मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो आप सबके पास।
जी मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है क्या आप सबके पास? क्लियर है आप सबको मेरे मोबाइल की स्क्रीन? स्टूडेंट्स, अगर मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है तो काइंडली माइक अनम्यूट करके बता दीजिए। जी चलिए ठीक हो गया। अच्छा जी, आज जो हमारी ये दो एप्लीकेशंस रह गई हैं, एक पिक्सल ऐप प्लस एप्लीकेशन और एक टोनमी एप्लीकेशन, ये हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। पिक्सल लैब प्लस एप्लीकेशन जो है, इसकी मदद से आप कैलीग्राफी कर भी सकते हैं, ठीक है, और उसको बेसिकली एडिटिंग के लिए ये एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है, ठीक है। आप इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। कोई भी आप कैलीग्राफी आपने किसी और एप्लीकेशन में की है तो वहां से भी आप इसको जो है वो कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग जरा एक मिनट ऑन कर लूँ। तो आज हमारा जो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है और आखिरी लेक्चर है इस फ्री वर्कशॉप का, जिसमें आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन का तारुफ करवाया जाएगा, ठीक है। इसका कंप्लीट इंटरफेस की मैं वजाहत करूंगा और इसमें फ़ॉन्ट्स की मदद से आप कैसे कैलीग्राफी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, फ़ॉन्ट्स टीटीएफ फ़ॉन्ट्स कौन से होते हैं और ज़िप वाले फ़ॉन्ट्स कौन से होते हैं, और ज़िप वाले जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ये तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा आप कैलीग्राफी आपने किसी और एप्लीकेशन में की है, चाहे वो सुल्फैन एप्लीकेशन में की है, आदूस एप्लीकेशन में की है, या 8 बिट पेंटर में एप्लीकेशन में की है, या कैली प्रो में की है, जो पिछली 4 एप्लीकेशन हमने सीखी हैं उनमें कैलीग्राफी करने के बाद उसको खूबसूरत अंदाज में एडिट करने के लिए हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो टूनमी एप्लीकेशन है ये भी बेसिकली इफेक्ट देने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें हम जो है अपनी कैलीग्राफी को एआई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है हम इसको इफेक्ट देते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें पिक्सल लैब एप्लीकेशन को सबसे पहले हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो जब हम अपनी पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने शो होता है। ये डिफॉल्ट टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है। तो इसको डिलीट करने के लिए ये सामने ऊपर डस्टबिन या डिलीट का आइकॉन है, ये पेंसिल के साथ टॉप से नीचे वाली जो सेकंड रो है ना, यहाँ पे इस पे क्लिक करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाली लेयर्स हैं पहले हम उनको वन बाय वन जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो 3 डॉट्स हैं टॉप राइट, ठीक है, सबसे ऊपर वाली रो में राइट साइड से हमने स्टार्ट की है। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी। इसका ये मकसद है कि आप बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आपने यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, तो ये जो आपकी गैलरी है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये देखिए ये फुल फोटो होगी, इसको मैं ओके करता हूँ तो ये मेरे बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। यानी किसी भी इमेज को बैकग्राउंड पे लगाने के लिए हमने ये जो पहली ऑप्शन है ये इस्तेमाल करनी है, ठीक हो गया। कोई भी बैकग्राउंड जो है आप उसको लगा सकते हैं, ओके। टेक्स्ट के ऊपर बैकग्राउंड चेंज करने के लिए पहली ऑप्शन होगी 3 डॉट्स पे क्लिक करके यूज इमेज फ्रॉम गैलरी वाली। उसके बाद है जी फुल स्क्रीन। जब हम करेंगे तो ये जो सारा मेन्यू है वो हाइड हो जाएगा और हमारी स्क्रीन फुल शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यूज इमेज फ्रॉम कैमरा पे हमने तब क्लिक करना है जब हमारे कैमरा के जरिए हमने कोई तस्वीर लेनी है और उसको एज अ बैकग्राउंड पे लगाना है, ठीक है। और एक्सपोर्ट इमेज जब हमने यहाँ पे एडिटिंग कर ली, उसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर हमने एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है। तो ये हमसे पूछेगा कि आपने उसको फेसबुक पे शेयर करना है, ट्विटर पे शेयर करना है, गूगल प्लस के ऊपर शेयर करना है, व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या ड्रॉप बॉक्स के ऊपर या ट्विटर के ऊपर। ये तमाम आइकॉन्स फर्स्ट में क्विक शेयर के नीचे शो हो रहे हैं। नीचे है जी इमेज का फॉर्मेट, कि हमने जो इमेज सेव करनी है वो जेपीजी में करनी है या पीएनजी में करनी है। पीएनजी होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऐसी इमेज जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, ठीक है। अगर हमने किसी इमेज को कोई लोगो हमने डिजाइन किया है, कोई कैलीग्राफी का लोगो डिजाइन किया है और वो हमने पीएनजी में सेव करना होता है, तो उसके लिए फिर हमने पीएनजी को सिलेक्ट करना है कि उसका कोई बैकग्राउंड ना हो, यानी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो, ठीक है। और जेपीजी होती है
जो फाइल इसका बैकग्राउंड होता है, यानी इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, यानी कोई ना कोई बैकग्राउंड हमें इसका लगाना पड़ता है। अगर हम कोई नहीं भी लगाते तो व्हाइट कलर उसके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये जो आ जाती है जी उसकी डायमेंशंस, कि हमने उसके जो क्वालिटी रखनी है, उस इमेज की क्वालिटी जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे वो लो रखनी है, मीडियम रखनी है, हाई रखनी है, वेरी हाई रखनी है, या अल्ट्रा रखनी है। तो मैं आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाली सजेस्ट करूंगा कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, हमेशा आपने वो सिलेक्ट करनी है जब भी कोई इमेज जो है वो एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है। और उसके बाद आपने जब सेव टू गैलरी करना है तो इमेज जो है वो आपकी सेव टू गैलरी में चली जाएगी। और अगर आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपने जहां पे शेयर करनी है वो व्हाट्सएप पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, मैसेंजर पे, तो वो ऑप्शन से शो हो जाएंगी। ठीक है। तो इसमें जो काम की चीज ये है कि आपने यहाँ से उसका फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, जेपीजी में करनी है या पीएनजी में करनी है, नीचे उसकी डायमेंशंस को अल्ट्रा करना है और फिर सेव टू गैलरी कर लेना है। ठीक हो गया। ये किसी भी इमेज को सेव करने का तरीका है। एक तो थ्री डॉट्स पे क्लिक करके हम इसको कर सकते हैं एक्सपोर्ट इमेज। दूसरा ये जो शेयर के आइकॉन पे बना हुआ है, यहाँ से भी ये सेम ऑप्शन आ जाती है। और तीसरा ये जो एरो का साइन बना हुआ है नीचे की तरफ, इस पे क्लिक करने से ये सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज की ऑप्शन शो हो रही है। तो जो सेव एज इमेज वाली ऑप्शन है ना, सेव एज इमेज वाली, ठीक है, इसकी मदद, इस पे क्लिक करने से भी वही सेम ऑप्शन जो है ना वो आ जाती हैं आपके सामने। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया जी एक्सपोर्ट इमेज वाला। इमेज साइज में जी जो सबसे पहली ऑप्शन है एस्पेक्ट रेशो, इसमें 2:1 का ये मतलब है कि इस टाइम इसकी जो है विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है। ठीक है। विड्थ डबल है और हाइट उसकी ऊपर से नीचे की जानब कम है, और विड्थ उसकी लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो डबल है। ठीक है। पहला डिजिट जो है 2 ये शो कर रहा है विड्थ को, यानी चौड़ाई को, और जो 1 है ये उसकी हाइट यानी लंबाई ऊपर से नीचे की जानब जो होती है उसको शो कर रहा है। ठीक है। तो ये कुछ प्रीसेट्स इसमें दिए गए हैं। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसमें 1:1 रेशियो जो है ना वो आ जाती है। ठीक है। अगर जैसे मैं इसको 1:1 किया तो ये देखें उसकी विड्थ और हाइट उसने इक्वल कर दी है। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं इसको जो है प्रोफाइल पिक्चर भी स्क्वायर में होती है, यूट्यूब चैनल का थंबनेल जो है 16:9 का होता है, इस पे करके ओके करता हूँ मैं, ये यूट्यूब चैनल के थंबनेल का साइज आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने जब टोन में इफेक्ट देना है ना, टोन में इफेक्ट देने के लिए आपने यहाँ पे 2250 रखना है, विड्थ रखनी है 2250 और हाइट रखनी है 3000। जब भी किसी पिक्चर को आपने टूनमी में इफेक्ट देना है तो उसके लिए आपके पास 3:4 एस्पेक्ट रेशो होनी चाहिए। विड्थ आपने 2250 रखनी है और हाइट आपने 3000 रखनी है। ठीक है। टूनमी में इस तरह अगर आप देंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो कट नहीं होगी। ठीक है। अगर आप वैसे जो है किसी और साइज में रखिए तो कैलीग्राफी करने के बाद आप उसको सेव करेंगे और फिर टूनमी में इफेक्ट देंगे तो वो साइडों से कट हो जाएगी। तो अगर आप ये साइज रखेंगे तो फिर टूनमी में वो पिक्चर जो है वो आपकी कट नहीं होगी। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और अपने पास कहीं लिख लें कि ये वाली जो है ना आपने रखनी है हमेशा विड्थ और हाइट। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है। तो ये देखेंगे मेरे पास हाइट आ गई है। अच्छा, ये जो टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ, एक मिनट मैं ना जरा ये वो ओपन कर लूँ जो इसका इस्तेमाल होता है ब्रश वगैरह, उससे जरा आसानी हो जाएगी आप सबके लिए। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हमारे पास ये वाली ऑप्शन है, ये है माई प्रोजेक्ट्स। जो जो आपने काम किए होंगे वो आपके इधर माई प्रोजेक्ट्स में शो होंगे। ठीक है। जो भी आपने प्रोजेक्ट सेव किया होगा, सेव करने के लिए प्रोजेक्ट को सेव कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई कैलीग्राफी कर रहा हूँ और मुझे कोई काम याद आ गया कि मुझे ये कोई काम करना है, मुझे अपना मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने काम किया है वो सेव हो जाए मेरे पास। इन फ्यूचर मैं उसमें कोई एडिटिंग करना चाहता हूँ तो उसको मैंने सेव एज प्रोजेक्ट करना होता है। तो वो कैसे होता है उसके लिए आपने यहाँ पे जाना है। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आपने ये देखें सबसे पहली ऑप्शन है उसको सेव एज प्रोजेक्ट करने की। जब आप सेव एज प्रोजेक्ट करते हैं तो वो फाइल आपकी माई प्रोजेक्ट में आ जाती है। ठीक है।
माई प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ये मैंने जो मेरी टीचर है शनाज सईद शेख डिजिटल कैलीग्राफी की, उनके नाम की कैलीग्राफी की है। तो इसको जो है आप ये एक प्रोजेक्ट मैंने सेव किया हुआ है, ठीक है। ये लेयर्स में आप जाके देखेंगे ना, तो ये मैंने उसमें सुलसैन एप्लीकेशन में कैलीग्राफी करके उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और बाकी एडिटिंग जो है वो मैंने यहाँ पे की है, इसको बैकग्राउंड लगाया है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे सेव एज प्रोजेक्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये सेव एज प्रोजेक्ट मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जो है ये जिंदगी गुलजार है, ठीक है, इसकी की हुई है। बाकी ये देखें, ये एक टाइपोग्राफी की हुई है। तो ये जो उस दिन कुफी कैलीग्राफी की थी, यासीन लिखा था, ठीक है। तो इस तरह जो है आप कोई भी प्रोजेक्ट अपना सेव कर सकते हैं। मेरे पास दूसरे मोबाइल में है जिसकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, उसमें कोई इशू है, तो इस वजह से मैंने फिर अभी ना लेटेस्ट कोई और मोबाइल लिया, तो उसमें ये जो प्रोजेक्ट थे मेरे बने हुए एक दो, तो वही शो हो रहे हैं। बाकी मेरे दूसरे मोबाइल में काफी सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं पिक्सल लैब के, ठीक है। तो इसको आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। इसकी जो .plp फाइल है ना, अक्सर जब आप क्लाइंट को काम करके देंगे ना, तो वो आपसे कहेगा कि आप मुझे जो है इसकी सोर्स फाइल सेंड करें, कि आपने ये जो एडिटिंग की है वो कहाँ की है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये देखेंगे शेयर का आइकॉन बना हुआ है ना, आपने यहाँ शेयर पे क्लिक करके जो सा भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो आपने उसको शेयर कर देना है। ये .plp फाइल लिखा होगा पिक्सल लैब प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपने शेयर कर देना है उसको, और डिलीट करना चाहें तो ये डस्टबिन के आइकॉन से आपने इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो अगर कोई क्लाइंट आपसे सोर्स फाइल मांगता है तो आपने ये शेयर के बटन पे क्लिक करके तो आपने उसको शेयर कर देनी है, ठीक है। तो ये भी माई प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी आपको चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद अगर आपने किसी टेक्स्ट में एडिटिंग करनी है, तो टेक्स्ट में एडिटिंग करने के लिए ये जो पेंसिल का आइकॉन बना हुआ है ना, इसकी मदद से आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसको एडिटिंग कर, कोई भी आप उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, उसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, कोई फॉन्ट लगाना चाहते हैं, तो वो आपने इसकी मदद से करना है। अगर कोई शेप ली है, आपने खुद से कोई शेप बनाना चाह रहे हैं, या कोई आपने कैलीग्राफी की कोई एक पिक्चर को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपने जाना है ये सेंटर वाली ऑप्शन में, ठीक हो गया। इसके ऊपर जाके आपने कोई वो जो कैलीग्राफी की पिक्चर है उसको आपने इंपोर्ट करना है, ठीक है। ये इंपोर्ट का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आपने वो जो आपने कैलीग्राफी की होगी वो आपने इंपोर्ट कर लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ये वाली जो है इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखेंगे मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। अब मैं इसका अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, यानी जो मेरे बैकग्राउंड पे पिक्चर आ रही है उसको चेंज करने के लिए मैं इस ऑप्शन में जाऊंगा, ठीक है। ये एरो की से मैंने आपको जो शो किया है ना, ये तमाम इसी में बैकग्राउंड से के हवाले से है। ये शेप के हवाले से है, ये टेक्स्ट के हवाले से है, ये प्रोजेक्ट के हवाले से है, और ये वाला जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, ये इफेक्ट्स के हवाले से है, ठीक हो गया। तो अभी अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड पे मैं कोई कलर देना चाहता हूँ, यही वाला कलर मैं देना चाह रहा हूँ जो इसके सराउंडिंग में यहाँ पे है, वही कलर मैं इसके चाहता हूँ कि यहाँ पर भी आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने जाना है ये यहाँ पे क्लिक करना है सबसे पहले, और फिर मैंने जाना है ये कलर वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो कलर वाले ऑप्शन में गया, यहाँ पे मैंने कलर ऐड करना है। एक तो मैं यहाँ से ये देखें रेड पे क्लिक करूंगा तो वो वाला कलर ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे ये वाला कलर ऐड करना है, तो इसके लिए मैं ये प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कलर पिक करूंगा, ठीक है। ये वाली जो ऑप्शन है ना, ये कलर पिकर की है, इस पे क्लिक करूंगा तो वो पूछेगा कि कौन कहाँ से कलर पिक करना है। तो फिर मेरी जो पिक्चर है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक कहीं पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे भी किसी भी जगह पे ये कलर अवेलेबल है, मैं वहां पे क्लिक करूंगा तो वो वाला कलर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। वो जब सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे वो मुझे शो करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे कलर जो ऊपर जो बॉक्स है ना, ये वाला, ये आपने चेक करना है, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स है ना, ये देखना है आपने जब मैं इसको मूव करता हूँ तो, ठीक है। ये देखेंगे अब कौन सा शो कर रहा है और अब कौन सा शो कर रहा है। जहां जहां पे ये जो
डॉट सा नीचे वाला डॉट शो होगा, ऊपर आपको वो कलर शो करेगा कि ये कलर आपका सिलेक्टेड हो गया है। सिलेक्ट होने के बाद आपने इसको ओके करना है, तो वो कलर जो है आपके बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये देखें ये जो कलर था वो मेरे बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई हो गया। अभी मैं इसका जो इसमें पहले लिखी हुई चीजें हैं उनको मैं यहाँ से लेयर्स के ऑप्शन में गया हूँ, यहाँ से लेयर्स के ऑप्शन में जाके उनको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपके सामने आ गई कि किस तरह मैंने उसको जो है वो बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट कर दिया जो मेरी कैलीग्राफी की थी उसको। ठीक है, अच्छा अभी ये जो फाइल है ना मेरी, ये पीएनजी में नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड का कलर कोई और करता हूँ, तो ये देखेंगे इसका ना एक बैकग्राउंड शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है ना इसका, ये वाला, ये भी रिमूव हो जाए। इसके लिए एक तो रिमूव डॉट बीजी वेबसाइट है, आप वहां से जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, इसको रिमूव करने के लिए आपने इसी के सेंटर वाली जो ऑप्शन है ना, ये वाली जो ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ क्लिक करना है, क्योंकि ये इमेज हमने इंपोर्ट की थी। तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल राइट करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी इरेज कलर की, इरेज कलर की। आपने इरेज कलर पे जाना है, इसको करना है इनेबल्ड। ठीक है, इनेबल्ड करेंगे तो वो पूछेगा कि आपने कौन सा कलर जो है उसको इरेज करना है। तो इसको बताने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो कलर पिकर वाली ऑप्शन मैंने हाईलाइट की है ना, यहाँ पे क्लिक करके वो कहता है कि बताएं कौन सा कलर, कोई एक कलर पिक करें। तो ये जो सर्कल है इसको आपने जिस कलर को रिमूव करना है उसके ऊपर रख देना है। अब जैसे मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया है तो ये उसको, और फिर मैंने टिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये कलर जो है मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है जी इसकी टॉलरेंस, कि आपने इसको जो है टॉलरेंस यानी कलर किस हद तक बर्दाश्त करना है। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त करना। ठीक है, तो आपने इसको इंक्रीज करना है कि मुझे ये कलर जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, इतना कर लेंगे, यानी 30 तक रख लें। अगर मैं ज्यादा करता हूँ ना तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो उसको भी रिमूव कर रहा है। तो टेक्स्ट का कलर जहां पे ठीक रहे आपने इसको ना उतना रिमूव कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इतना रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ओके करता हूँ, तो ये देखें अब मैं, अब मेरे ये जो है ना ये पीएनजी फॉर्म में हो गया। लेकिन इसके नीचे ये देखें यहाँ पे ना एक ब्लैक लाइन शो हो रही है। इसको करने के लिए एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इरेजर की मदद से जो है इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना वो मैं डिलीट कर लूं। ठीक है, एक मेरे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, और ये देखेंगे ऐसे रेजर की मदद से मैं इसका जो नीचे वाला पार्ट है, जो लाइन शो हो रही थी, वो मैं इस तरह इसको रेज कर लूं। ठीक है, करने के बाद मैं ओके करता हूँ, तो ये देखिए अब लाइन खत्म होगी। दूसरी मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं इसको क्रॉप भी कर सकता था। क्रॉप में जाके इसको ऐसे ऊपर की जानब करके थोड़ा सा फिर ओके करता, तो इसने क्रॉप कर देना था। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो बैकग्राउंड रिमूव करना भी मैंने आपको बता दिया। तो अब बारी आती है कि इसमें फॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, या कैलीग्राफी की मदद से जो है हम किस तरह कैलीग्राफी फॉन्ट्स इंस्टॉल कैसे करते हैं इस पिक्सल लैब एप्लीकेशन में, और उनकी मदद से कैलीग्राफी कैसे करते हैं। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो आपको मैंने बताया कि फॉन्ट का ऑप्शन जो भी है वो इस ऑप्शन में जहाँ पे पेंसिल बनी हुई है ना इसकी मदद से आएगी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये ऑप्शन है जी, आपने कोई टेक्स्ट लिखना है। पहले कोई टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद हम जो है उसमें कोई फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। कोट्स पे क्लिक करने के की मदद से जो डिफरेंट टाइप्स के अरेबिक के कोट्स हैं, कुछ आयात वगैरह हैं, ये शो हो जाती हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश में चाहिए, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए, तो वो तमाम ये आपको शो कर देता है। तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमने ज्यादा टेक्स्ट में जाना होता है। जब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे मेरे पास न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये देखिए ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे मैं अब एडिट पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जो भी टेक्स्ट लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। तो जब मैंने इसमें रैबिक के फॉन्ट्स इंस्टॉल करने हैं ना, तो उसके लिए मैंने इसमें ABCD पूरी लिख लेनी है। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक हो गया। ये लिखने के बाद मैं इसको करता हूँ ओके। ठीक है,
अच्छा, एडिट में जाऊंगा तो ये देखें, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पहले ऑप्शन पे, तो ये तमाम एबीसी जो है ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो स्मॉल लेटर्स में हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, उसके बाद मैं ओके करूंगा तो ये लिखा जाएगा मेरा। ठीक है, लिखा हुआ ये मेरे इस स्क्रीन या कैनवास के ऊपर शो हो जाएगा, जो मैंने साइज सेट किया है उसके ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये लिखा गया, आपका टेक्स्ट लिखा गया। उसके बाद आपने इसको ऐसे स्क्रॉल राइट करना है, इस तरफ को लेके जाना है। ठीक है, ऐसे स्क्रॉल करते हुए ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गई फॉन्ट्स की। ठीक है, ये देखेंगे फॉन्ट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके तो मैं कोई भी जो फॉन्ट है इसमें पहले तो जो इसके डिफॉल्ट फॉन्ट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, वो पहले मैं उसके वो आपको दिखा दूं। ठीक है, जैसे ये अभी इंग्लिश के फॉन्ट्स हैं। ठीक है, आप ठीक है, ये इंग्लिश के फॉन्ट्स हैं आपके सामने। ठीक है, इसमें अरेबिक की भी बहुत जबरदस्त किस्म के फॉन्ट्स हैं। ठीक है, अरेबिक के फॉन्ट्स में दिखा देता हूँ। ये देखें, अबू अल बकर है, अबू अल अकबर है। ठीक है, ये वाला फॉन्ट बहुत जबरदस्त है। ये काफी सारे जो फॉन्ट्स आपके सामने है, खतिया रियाज जो है ये भी बहुत जबरदस्त फॉन्ट है। खतुल सुलस जो है, जिसमें आपको मैंने सुल्तान ऐप में भी कैलीग्राफी करना सिखाई है। खतुल रुका है। ठीक है, ये भी कैलीग्राफी का एक फॉन्ट है, इसे में भी करते हैं। खतुल अरबिया है, खतुल किताब है, खत इंतजार है, खत दीवानी है। ठीक है, तो खत फारसी अल गरीब है, खत मतीन है। यानी डिफरेंट जो है ना, ये खत इसमें फिर कैटेगरी वाइज हमने इसको डिवाइड भी, इन्होंने डिवाइड भी किया हुआ। खतूत सुलस और खतूत दीवानी जो है ना, ये सारे फॉन्ट्स उसके रिलेटेड हैं। ठीक है, खत जारा, खत सुलस, खतुल सानी, ये वाले जो फॉन्ट्स हैं ना, ये वाले ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उसमें, लोगो वगैरह एडिटिंग के लिए। ठीक है, ये वाला स्पेशली जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, खत जूरी और ये जो खत दीवानी अल सुम- अल सुम्मत मतूर है ना, ये वाला। इसके अलावा जो है ये खत फारसी और कुफी के भी काफी ज्यादा आपको ये फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें ये इस्लामिक फॉन्ट्स हैं। और ऐसे ही आपने जाते जाने आप देखिएगा, इसमें बहुत जबरदस्त किस्म के जो है ना आपको फारसी के फॉन्ट्स भी मिल जाते हैं, कुफी स्टाइल के भी फॉन्ट्स मिल जाते हैं। ये कुफी स्टाइल के फॉन्ट्स हैं। ठीक है, यानी ये इसके जो बिल्ट इन फॉन्ट्स हैं, ये तश्कीलात हैं। तश्कीलात को भी इस्तेमाल करने का यही तरीका है कि आपने ABCD पूरी लिख लेनी है और उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। अराब इस्तेमाल करने का भी यही तरीका है कि आपने ABCD पूरी लिख लेनी है और फिर आपने जो है ना इसको इस्तेमाल करना है। यानी हर अल्फाबेट के अगेंस्ट एक जो है ना वो शेप इंस्टॉल होगी। ए के ऊपर एक एक शेप होगी, बी के ऊपर बी होगी, एक शेप होगी। इस तरह अगर 26 आपके अल्फाबेट्स हैं तो 26 आपको शेप्स या अराब वो शो करेगा। ठीक हो गया। तो ये तश्कीलात में ये वाले जो दो है ना, ये आपने ज्यादा यूज करने हैं, ये आपके अराब लगाने के काम आएंगे। ठीक है, इन दोनों का आपने ज्यादा यूज मैं करता हूँ और आप लोगों ने भी करना है। जब कैलीग्राफी करने के बाद आपने उसको अराब लगाने हैं तो उसके लिए आपने ABC पूरी लिख लेनी है और लिखने के बाद आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखें ये तमाम अराब आपके पास ये शो हो गए हैं। ठीक है, आपने अपने रजिस्टर में ABC लिख के ना पूरी, तो उसके आगे इस तरह लिख लेना है कि ए के ऊपर जो है ये ए के ऊपर आएगा, ये बी के ऊपर, ये सी के ऊपर, ये डी के ऊपर, ये ई के ऊपर। ठीक है, और ये एफ के ऊपर, इस तरह। और आपने सारी ABC लिख के तो उसको अपने पास जो है नोट कर लेना है। अब मैं एडिट में जाता हूँ, इसको मैं कैपिटल में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये देखिए मेरे तमाम अराब जो है वो चेंज हो गए। इस तरह ही आपने दो कॉलम बना लेने हैं, एक बड़ी ABC का और एक छोटी ABC का, और उसके सामने जिस तरह की शेप बन रही है, ठीक है, हर लेटर को जोन सी शेप असाइंड है आपने वो लिख लेनी है। ठीक है, तो इस में आपने डिफरेंट टाइप्स के ये जितने भी फॉन्ट्स हैं ये आपने चेक कर लेना है कि जो इसके जो डिफॉल्ट फॉन्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। बेशुमार फॉन्ट्स हैं इसमें। ठीक है, तश्कीलात का अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा खतूते अल नस्ख और अल रका, ये जो कैलीग्राफी के ये तमाम फॉन्ट्स है इसके हैं। उसके बाद जो है आ जाता है पश्तो के कुछ फॉन्ट्स हैं। ठीक है, और ये भी खतूते अरबिया मतनुआ इसके हैं। ठीक है,
इसके अलावा नीचे इंग्लिश से रिलेटेड, यानी ये सारे फ़ॉन्ट्स आपने चेक कर लेने हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना इसमें फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये इंग्लिश के भी बहुत ज़्यादा है, इनके ऊपर ये जो है ना आपका हूँ फ़ॉन्ट्स है, ये बेसिकली इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। आपने इसको वन बाय वन जो है ना कोई टेक्स्ट लिख के तो आपने इनको जो है ना चेक कर लेना है। ठीक हो गया। अभी मैंने जो हमारा मेन टॉपिक था वो है कि मैंने आपको इसमें कैलीग्राफी के जो फ़ॉन्ट्स हैं ना वो इंस्टॉल करके दिखाने हैं और उनका इस्तेमाल करके दिखाना है। तो उसके लिए मुझे जो है यहाँ पे ये जो ब्लैंक एरिया है, ये देखें जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँ किया है मैंने, यहाँ पे ये वाली जगह पे। तो ये देखें ये इस तरह मेरे पास शो हो रहा है। जो भी फॉन्ट आपने इंस्टॉल किए होंगे ना वो आपके यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे वो लोकेशन बता रहा है, स्टोरेज इमुलेटेड जीरो और फॉन्ट्स, यानी ये मोबाइल की स्टोरेज का एड्रेस है। ठीक है, तो जब मैंने कोई फॉन्ट इंस्टॉल करना है ना तो मुझे सबसे पहले ये जो प्लस टी की ऑप्शन लिखी हुई है ना यहाँ क्लिक करना होगा। और अगर मेरे पास एक फॉन्ट्स का पूरा फोल्डर पड़ा है तो मैं अब वो पूरा फोल्डर इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं अगर गूगल से डाउनलोड करता हूँ 500 यूनिकोड फॉन्ट्स लिख के, तो वो 500 मेरे पास फॉन्ट्स आ जाते हैं, उर्दू इंग्लिश सारे उसमें होते हैं। तो वो फॉन्ट्स का पूरा फोल्डर भी मैं यहाँ पे क्लिक करके तो वो पूरे का पूरा फोल्डर मेरे पास इंस्टॉल हो जाता है एक क्लिक में। और अगर मैं एक एक फॉन्ट इंस्टॉल करना चाहूँ तो फिर मैंने ये जो प्लस टी वाली ऑप्शन है इसको इस्तेमाल करना है। तो अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, प्लस टी वाली पे जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए आपको यहाँ पे वो आइकॉन शो कर रहा है, स्टोरेज इमुलेटेड और जीरो वाला। ठीक है, यानी ये आपकी मोबाइल की स्टोरेज ओपन है। तो आपने अभी कोई फॉन्ट अगर डाउनलोड करना है तो जाहिर ही डेफिनेटली गूगल से अगर आपने डाउनलोड किया है तो वो आपके डाउनलोड फोल्डर में होगा। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ अगर इसमें कोई पड़ा हुआ, जैसे ये नफीस नस्ताली का है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मीटिंग एंड हो गई थी। कोई नहीं, इंशाल्लाह ये जो आधे घंटा है ना इसमें हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, हम थे पिक्सल लैब एप्लीकेशन में और ये मैं आपको बता रहा था कि हम इसमें कैलीग्राफी के जो फॉन्ट्स हैं वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमने अपने जो फाइल मैनेजर होता है आपके मोबाइल में, ये वाला, आपने फाइल मैनेजर में जाना है और यहाँ पे आपने इंटरनल स्टोरेज में जाना है। और यहाँ पे जो मैं आपको जो फोन से सेंड करूंगा वो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है उसका नाम लिख कर। ठीक है, तो अभी मैं इसमें जो है वो आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि कौन सा जो फॉन्ट्स है। अभी मैं इसमें कोई एक फॉन्ट जो है जमील नूरी, जमील लिख के सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें तो कह रहा है कि इसमें तो फॉन्ट नहीं है। तो इसमें मैं जो है ना कोई एक फॉन्ट सेंड करता हूँ, उनके कोई जो है गूगल से डाउनलोड करके देखते हैं। इसमें वैसे जो मैंने, जो मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने जो है आपको सेंड करने हैं उसमें व्हाट्सएप में, तो वो फॉन्ट जो है ना वो आपको फिर कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई जो है ना वो मुझे मिल जाए। तो इसमें मैं जो एक है आगा इस्लामिक फ्रेजेस के नाम से फॉन्ट है वो सर्च कर रहा हूँ। आगा, इसमें अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम ना गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। शायद इस मोबाइल में ना अभी है नहीं, मैं या तो सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे अभी आपके सामने जो है ना, ताकि वो ओपन हो जाएगा। एक मिनट, मैंने अभी इसके जो व्हाट्सएप है तो फॉन्ट जो है जिसकी हमें जरूरत है कैलीग्राफी का जो फॉन्ट है वो जरा सेंड कर।
एक मिनट से तुरंत, बस मैं ना वो जरा फोन सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसमें सेंड कर दिए। ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इसको अब मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पे सर्च लिख करता हूँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लिख के, तो ये देखिए मेरे पास, ये देखें लास्ट में शो कर रहा है। ठीक है, आगा इस्लामिक फ्रेजेस के नाम से ये फॉन्ट है। इसमें कैलीग्राफी जो है वो आपको बनी बनाई जो है वो मिल जाती है। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको करना है कॉपी। ठीक है, इस पे क्लिक करके रखना है थोड़ी देर और फिर आपने कॉपी करना है और फिर आपने यहाँ से बैक पे क्लिक करना है और आपने इसको डाउनलोड वाले फोल्डर में कहीं पे भी जो है यहाँ पे कॉपी हेयर कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका, ये देखें आपके इसमें आ गया आपका ये फोन। अब ये आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में मौजूद है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए अब मैं दोबारा जो है पिक्सल लैब एप्लीकेशन में जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद ये जो मेरे पास ABC कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए, वो टेक्स्ट लिखने के बाद मैं ये फॉन्ट्स पे क्लिक करूंगा। फॉन्ट्स पे क्लिक करने के बाद ये जो ब्लैंक एरिया है मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करके तो ये देखें ये वाला जो फॉन्ट है वो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये देखें अब मैं डाउनलोड में गया और ये जो .ttf वाला फॉन्ट है ना, इसको मैंने सिलेक्टेड किया तो ये देखिए मेरे पास शो हो गया। ठीक है, तो इस जो स्टोरेज इमुलेटेड जो 0 वाला फोल्डर है ना, इसमें आप कोई भी फॉन्ट करेंगे तो ये आपका जो है ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी शो होने लग जाएगा। और अगर आप नहीं शो होता तो आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको ऐड कर लेना है। ठीक हो गया, तो अब ये देखें, अब आपकी हर ABC के जो एक अल्फाबेट के ऊपर एक आपको कैलीग्राफी जो है ना वो जनरेट करके उसने दे दी है। ठीक है, अभी मैं इसको आपको ओके करके दिखाता हूँ। ओके मैंने किया तो ये देखें। ठीक है, ये मैं अभी, अब मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ से इसका साइज इंक्रीज करूंगा। ठीक है, इस डॉट से पकड़ के, ठीक है, तो मैं इसका जो साइज है ना वो इंक्रीज कर रहा हूँ। इसमें अब मुझे ये वाला लिखना है तो ये A के ऊपर है, ये वाला B के ऊपर है, ये C के ऊपर है, ये D के ऊपर है, ये E के ऊपर है। इसी तरह ये तमाम के जो है ना A to Z जो है इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो है ना इसमें कोई एक अगर मैंने लेना है तो ये वाला Y के ऊपर है। ठीक है, और ये वाला Z के ऊपर है और ये वाला X के ऊपर है। XYZ एंड के ऊपर आते हैं ना, तो मैं ये वाला अगर लेना चाहूँ तो ये U के ऊपर बनता है ना। मैं अब एडिट में जाऊं और यहाँ पे मैं जो है लास्ट ये U रखूं और बाकी सबको जो है वो मैं डिलीट कर दूं और ओके करूं तो ये देखिए ये सिर्फ अल्लाह अकबर जो है ना ये मेरे पास कितने खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इस तरह कैलीग्राफी के फॉन्ट्स जो हैं वो आपने इंस्टॉल करने हैं और उनको जो है ना आपने कैलीग्राफी इनकी मदद से कर लेनी है। दूसरा तो आपको पता है कि टेक्स्ट की मदद से हम जो अरेबिक कीबोर्ड सेलेक्ट करते हैं, एडिट में जाते हैं और यहाँ पे अरबी कीबोर्ड आपका सिलेक्ट होना चाहिए। किसी भी एप्लीकेशन में आपने अरेबिक कैलीग्राफी करनी है तो अरेबिक कीबोर्ड जो है वो आपका सिलेक्ट होना चाहिए। इसका असूल क्या है? अच्छा, अरेबिक इसका असूल ये होता है कि आपने जो है जितने भी कोई लफ्ज है ना उसको आपने हरूफ में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे मैंने अल्लाह लिखना है तो मैं अलिफ लिखूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक साइड पे ये देखें लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, ये देखें ये वाला, ये एक साइड पे बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है। तो ये मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ। पोजीशन के ऑप्शन में आने के बाद ये रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन से मैं इसको सेंटर लाइन करता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको कोई थोड़ा नजर तो आए कि लिखा क्या है। तो ये मैंने इसका साइज इंक्रीज किया। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने इसकी पैडिंग थोड़ी सी इंक्रीज करनी है। ठीक है,
ये लेफ्ट और राइट पैडिंग। पैडिंग किसको कहते हैं? ये जो इसके सराउंडिंग में शो हो रही है, इसको मैंने बढ़ा लेना है, ठीक है। जैसे ये अलिफ लिखा गया, तो अब मैं इसका जो है फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। अब मैं फॉन्ट जो इसके डिफॉल्ट फॉन्ट्स है, मैंने कोई फॉन्ट इंस्टॉल नहीं किया। कैलीग्राफी के जो फॉन्ट्स थे वो तो मैंने आपको इंस्टॉल करके उसका यूज करना भी बता दिया। तो अभी मैं इसको जो है खतुल सुलसी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल खत अरियाश जो है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इस तरह कितना प्यारा जो है ना अलिफ लिखा मेरे पास आ जाता है। अगर मैं इसका ये दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ खत सुलस जो है, ये खत सुलस में मेरे पास ये देखें लिखा हुआ हो गया, ठीक है। सुलस में मैं इसको लिखता हूँ, ये देखिए मेरे पास खत सुलस में लिखा हुआ है। तो कैलीग्राफी का जो उसूल है ना वो तो यही है कि आपने जो अल्फाज हैं उनको आपने वर्ड में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। कोई भी एक लफ्ज है उसके जो हरूफ हैं उसको आपने अलग अलग करके उनको एडजस्ट करना है, उसकी पैडिंग इंक्रीज करके। उसके बाद आप यहाँ पे ये देखेंगे लेयर्स की ऑप्शन है। लेयर की ऑप्शन में आएंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगी। एक तो आप यहाँ पे क्लिक करके लेयर्स को मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे इसको मैंने नीचे कर दिया अब, ठीक है। अलिफ 4 यू वाली जो शेप थी जो मैंने कैलीग्राफी फॉन्ट की थी वो मैंने नीचे कर दी, ठीक है। तो इस तरह इसको अभी आप जो है ना वो अभी आपको समझ नहीं लगेगी। ये देखें मैं इस तरह इसके ऊपर करता हूँ ना, और इसको मैं कलर दे देता हूँ। कोई कलर इसको देने के लिए यहाँ मैं जाता हूँ कलर के ऑप्शन में, ये देखेंगे ऑप्शन है कलर की, ठीक है। मैं इसको कलर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाला, या इसको रेड कलर देता हूँ। तो अब आपको पता चलेगा कि ये अलिफ जो है ना वो नीचे है, ठीक है। और ये वाली जो चीज है ना ये अल्लाह अकबर लिखा है ये अलिफ के ऊपर आ रहा है। तो मैं लेयर्स की मदद से ये अलिफ देखेंगे, यहाँ पे लेयर्स में जाता हूँ तो ये अलिफ नीचे है और ये जो यू लिखा था मैंने ये ऊपर है अल्लाह अकबर, ठीक है। तो इसको मैं यू को नीचे लेके आना चाहता हूँ, तो ये जो मैं साइड पे मुझे शो हो रहे हैं ना ये डॉट्स से, यहाँ से पकड़ के मैं लेयर्स की पोजीशन को ऊपर नीचे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है ये देखें यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं टू बैक करूंगा तो ये जो अभी मेरे जो सी लेयर सिलेक्टेड है ये नीचे आ जाएगी और ये वाली लेयर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। जोन सी लेयर सिलेक्ट करके उसको मैं अगर टू फ्रंट करूंगा, ये नीचे ऑप्शन है टू फ्रंट की, इस पे क्लिक करने से वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। और टू बैक करने से वो नीचे चली जाती है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने देख लेनी है करके। अभी मैं आपको जैसे करके दिखाता हूँ। ये देखिए अलिफ को मैंने मूव की करना है, ये यू को मूव किया नीचे ले आया, ठीक है। अब देखें अलिफ ऊपर आ गया, यहाँ आपको देखेंगे नजर आ रहा है ना, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए, ठीक है। अब मैं टू बैक करता हूँ, ठीक है। ये जो नीचे ऑप्शन है ये वाला टू फ्रंट टू बैक वाला, अब मैं टू फ्रंट करूंगा तो ये देखेंगे अल्लाह अकबर टू फ्रंट के ऊपर आ गया। टू बैक करता हूँ तो ये फिर पीछे चला जाता है, ठीक है। यहाँ गौर करें आप, यहाँ पे गौर करने से आपको जो है ना ये चीज पता चल रही है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये टू बैक और टू फ्रंट वाली, ठीक हो गया। तो इसी तरह आपने जैसे ये अभी अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, आप मैं चाहता हूँ कि इसको हाइड कर दूं, तो हाइड के लिए ये आंख बनी हुई है आई के ऊपर और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ, ये हाइड का बटन है। ये लॉक करने के लिए है कि ये लेयर मूव ना करे, अपनी जगह के ऊपर रहे। और ये लेयर को एडिट करने के लिए है, इसमें यानी कोई टेक्स्ट लिखा है तो और हम उसको एडिट करना चाहते हैं, और ये डिलीट करने के लिए है, ठीक है। तो ये लेयर्स की ऑप्शन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जूम के लिए है, अगर हम इसको जूम करना चाहें 500% तक यानी 5 गुना हम इसमें जूम कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट या किसी भी पिक्चर किसी भी फॉन्ट को, ठीक है। और ये इसकी अलाइनमेंट के लिए पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ग्राफ पेपर सब बन के आ जाता है आपके पास, आप इसमें बता सकते हैं कि आपने कितनी जो है लाइंस देनी है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ग्रिड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 16x16 का मुझे ग्रिड चाहिए, यहाँ पे 16 वर्टिकल लाइन चाहिए और 16 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो ये इस तरह मुझे बना के दे देता है, ठीक है।
तो इस तरह इसमें भी मैं कुफिक कैलीग्राफी कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। और यहाँ से मैं कोई ऐड करना चाहूँ, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करना चाहूँ, यहाँ से वर्टिकल लाइन ऐड करना चाहूँ, यहाँ से वर्टिकल लाइन को रिमूव करना चाहूँ, और यहाँ से उनको जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को रिमूव करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ यहाँ। ठीक है, तो इस पे क्लिक करके आप इसकी जो अलाइनमेंट वगैरह है वो चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। प्लस के ये जो मैग्नेट का आइकॉन, तो इसको मैं फिलहाल अभी हाइड कर रहा हूँ। और ये जो अल्लाह अकबर लिखा है इसको भी मैं यहाँ आई के बटन पे क्लिक करके हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये देखिए अलिफ लिखा है मेरे पास, इसकी अब मैं लेता हूँ कॉपी। ये है कॉपी का बटन। ठीक है, कॉपी पे क्लिक करके अब मैं इसको करता हूँ एडिट। ठीक है, तो एडिट में जाने के बाद अब मैं यहाँ पे जो है ये अल्लाह लफ्ज लिखता हूँ। इसमें अराब लगाने के लिए ये स्पेस के साथ जो मेरे बटन है ना बिल्कुल डॉट लिखा हुआ है, इसकी मदद से मैं ये देखें ये मद और मद वगैरह जो है तशदीद मैं लगाना चाहता हूँ, तो ये देखें मेरे पास तशदीद लग गई। ठीक है, इस तरह ये मेरे पास जो है ना ये तमाम ये कुछ अराब हैं। ठीक है, मैं यहाँ से भी अराब लगा सकता हूँ जो उनसे मुझे जरूरत हो। ठीक है, तो अब ये देखिए मैंने इस तरह लिख लिया। अलिफ मैंने पहले लिख लिया था ना, तो वो मैं नहीं लिख रहा अभी फिल वक्त, बाकी जो है वो मैं लिख लेता हूँ। इस तरह। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास इस तरह लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इस तरह आपने जो है कोई भी एक फॉन्ट की मदद से कैलीग्राफी करनी है, इस कोई भी आप कोई और फॉन्ट भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं खत सुलस में ही आपने करनी है। तो आप कोई भी इसको जो फॉन्ट है वो आपने दे देना है। ठीक है, उसके अलावा आपने जो है इसके में अगर आप लगाना चाहते हैं अराब वगैरह, अराब आप इंपोर्ट अराब की पिक्स मिल जाती हैं गूगल से या पिंटरेस्ट से, आपने वो डाउनलोड करके उसको इंपोर्ट करके उनका बैकग्राउंड रिमूव करके उनको क्रॉप करके और फिर डिलीट करके भी आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि आप एबीसी लिख के तो जो तश्कीलात में फॉन्ट पड़ा है आप उसकी मदद से भी इस पे फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मूव कर रहा है, अगर मैं चाहता हूँ ये मूव ना करे तो इसको मैंने लॉक कर देना है। ठीक है, तो अभी मैं इन दोनों को जो है वो हाइड कर रहा हूँ और ये जो अल्लाह अकबर लिखा है इसको मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको टेक्स्ट के अंदर हमने कोई टेक्सचर देना है तो वो हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो मैंने आपको बता दिया कि वो यहाँ से ये इसकी ऑप्शन है कलर की। ठीक है, यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये टेक्सचर की ऑप्शन, टेक्सचर बेसिकली कोई भी तस्वीर टाइप होती है जो कि इसके टेक्स्ट के इंटरनल फिल हो जाती है। ठीक है, जैसे ये अभी गोल्डन कलर का है, इसको मैं करता हूँ, ये देखें गोल्डन कलर में ये टेक्स्ट के सारे इनसाइड फिल हो चुका है। ठीक है, इसी तरह मैं कोई और टेक्सचर अप्लाई इसके ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं गया, ये रेड कलर का मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, इसमें ये स्केलिंग की ऑप्शन है। ठीक है, ये स्केल कम ज्यादा करके भी आप लोग ने देख लेना है, जहाँ पे आपको सही लगे कि ये यहाँ पे ठीक है तो आपने उसको वहां पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, टेक्सचर का। अच्छा, जब टेक्सचर आपने का अप्लाई हुआ होगा ना तो आप कलर अप्लाई नहीं कर सकते, फिर ये बात आपने ध्यान में रखनी है। बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई पिक्चर लगाना चाहें, कोई फ्रेम लगाना चाहें अपनी गैलरी में से तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के कैलीग्राफी लोगोस हैं जो भी इंशाल्लाह जो हमारा पेड कोर्स होगा उसमें आप लोगों को सिखाए जाएंगे डिजिटल ब्रश की मदद से। जो है पेंटर एप्लीकेशन जो है इन्फिनिट पेंटर एप्लीकेशन में ये किस तरह जो है किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, इसके ऊपर आपने लगा के तो इसको चेक कर लेना है। उसके बाद मैं अभी आपको जो है इसमें टेक्सचर मैंने अप्लाई करना बताया आपको, इसको आप इम्बॉस करना बताता हूँ। टेक्स्ट को इम्बॉस करना, इम्बॉस करने की जो है ना वो एक बड़ी जबरदस्त लुक आ जाती है उसमें। ये ऑप्शन है इम्बॉस की। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना जब, ठीक है,
तो ये मेरे पास अभी इसमें ये मोबाइल में इशू था कि इसमें बॉस की ऑप्शन नहीं आती, तो यहाँ पे टेक्स्ट अक्सर ना कट जाता होता है। जब टेक्स्ट आपका अगर कट जाए बॉस करने से, तो आपने इसका जो साइज है ना वो कम ज्यादा करना है, तो उसके बाद जो है ना वो लिखा जाएगा। ठीक है, मेरे इस मोबाइल में थोड़ा सा मसला है, इसमें बॉस के ऑप्शन जो है ना वो काम नहीं करती। अच्छा, अब टेक्स्ट ये मेरे पास अभी फिल वक्त ये टेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आपने किसी और एप्लीकेशन में कैलीग्राफी की है, सुसैन में या दूसरे वगैरह में, तो वो तो आपके पास पिक्चर फॉर्म में होगी ना, तो वो आपने यहाँ से इंपोर्ट करनी है, और फिर आपने अगर इसको एम्बॉस करना है ना, तो आपने ये सेंटर वाली ऑप्शन को ही इस्तेमाल करना है, ये वाली को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसमें ये वाला ही सिलेक्ट करता हूँ, या कोई और कर लेते हैं, इसमें इसको कुछ रहने देते हैं, तो मैं कोई और जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली आ गई हमारे पास कैलीग्राफी। अच्छा, अब इसको अगर मैंने कोई भी इफेक्ट कर देना है, इसका कलर रिमूव करना है या बॉस करना है, तो वो मेरे पास इस सेंटर वाली ऑप्शन में शो होगा। अच्छा, ये जो टेक्स्ट है इसको भी मैं इसमें शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे ये एक शेप है ना, उसमें कन्वर्ट करने का, इस टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करने का क्या तरीके का आ रहा है कि मुझे जो है पहले ये टेक्स्ट के ऑप्शन में यहाँ पे शो हो रहा है ना, देखें इसमें ये तमाम इसके इफेक्ट्स शो हो रहे हैं कि ये इस टाइम एक टेक्स्ट है। तो इसको मैं शेप में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक शेप बनानी पड़ेगी। यहाँ मैं सेटिंग वाले सेंटर वाले ऑप्शन में आऊंगा, कोई भी एक शेप जो है वो मैं ले लूंगा। ठीक है, ये एक शेप ली है, यहाँ से कोई मैं सर्कल ड्रा करना चाहूँ, कोई हार्ट शेप या कोई स्टार शेप जो है मैं ड्रा करना चाहूँ, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ से। तो अभी मैंने सर्कल वाली को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं इसको जो है ना, ये जो सर्कल बनाया है मैंने, या तो मैं इसको स्क्रीन से ऐसे आउट कर दूं, एक ऑप्शन है। दूसरा ये है कि मैं यहाँ लेयर्स के ऑप्शन में जाऊं, और ये जो शेप मैंने बनाई है इसको मैं करूं हाइड, यहाँ आई के बटन से, ये देखें हाइड होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये जो प्लस का आइकॉन ही नीचे बना हुआ, इस पे क्लिक करने के बाद मैंने वो दो लेयर्स जिनको मैंने मर्ज करना है, इसको और ये जो टेक्स्ट को मैं शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, दोनों लेयर्स को मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला बटन है, ठीक है, ये यहाँ आपने क्लिक करना है तो ये मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, वो कहेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, आपने कहना है जी ओके मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ। तो ये जो आपकी आपकी ऑप्शंस शो हो रही थी ना पहले आपको टेक्स्ट में, ये अब आपकी शो हो जाएंगी शेप में। यानी अब आपका टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको न्यू टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। ये अब टेक्स्ट नहीं रहा, ये अब आपका शेप के साथ मर्ज होने के बाद एक शेप ही बन गई है। ठीक है, तो इसमें भी मैं ट्राई कर लेता हूँ कि ये देखें, अब मैंने इसको एम्बॉस किया ना, तो ये हो गया है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा जिस तरह इसको होना चाहिए था। ठीक है, आप अपने मोबाइल में करके देखिएगा तो आपके मोबाइल में हो जाएगा। कुछ मोबाइल्स में ये इशू करता है कि ये जो है ना एम्बॉस नहीं होता। अगर एम्बॉस करने से ये फट जाए तो यानी खराब हो रहा हो, तो आपने इस तरह इसका साइज जो है ना कम ज्यादा करके देख लेना है, किसी एक साइज के ऊपर जो है ना वो ठीक हो जाता है। ठीक है, उसका आपने फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है, और अगर फिर जो है आपको जो सेव करने के बाद खराब हो रहा है, तो फिर आपने उसके साथ ऐसे ही जैसे मैंने इस टेक्स्ट के साथ एक शेप को मर्ज किया है हाइड करके, इसी तरह आपने उसका टेक्स्ट कम ज्यादा करके साइज कम ज्यादा करने के बाद आपने उसके साथ कोई शेप मर्ज करनी है। शेप मर्ज करने के बाद आपने उसको इंस्टॉल करना है ना, तो इंस्टॉल आपका हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है मैंने लिखा, इसका मैं अभी फिल वक्त इसका जो गैलरी में जाता हूँ, इसका जो कलर है ना वो मैं वाइट कर देता हूँ, या कोई इस तरह का जिसके ऊपर ये प्रोमिनेंट हो जरा। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका जो है ये प्रोमिनेंट हो। ठीक है, जब आपका कल बैकग्राउंड वाइट है, ब्राइट है, तो आपका जो ये टेक्स्ट का कलर है ये थोड़ा डार्क होना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है, तो आपका ये जो टेक्स्ट है इसका कलर जो है ये ब्राइट होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक के ऊपर व्हाइट और व्हाइट के ऊपर ब्लैक कलर, इस तरह ये नहीं होना चाहिए।
और अगर आपका मिक्स से जो है बैकग्राउंड और आपने उसके ऊपर टेक्स्ट लगाया है, यानी उसमें ब्राइट कलर्स भी हैं और डार्क कलर्स भी हैं, तो आपने जो ये टेक्स्ट रखना है इसको आपने अगर ब्राइट रखा है तो फिर इसका स्ट्रोक जो है वो डार्क दे दें। स्ट्रोक किसे कहते हैं, चलें स्ट्रोक का भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। स्ट्रोक ना इसकी जो सराउंडिंग है, ये देखेंगे स्ट्रोक की ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ, तो ये देखें इसके इर्द गिर्द ना तमाम के इर्द गिर्द ये एक लाइन से शो होगी, ठीक है। ये मैं अगर ब्लैक करके दिखाऊं आपको तो मजीद क्लियर होगा, ठीक है। इस तरह इस चीज को कहते हैं कि ये क्या है, आपका स्ट्रोक है, ठीक है। इसके साइडों पे जो शो हो रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये स्ट्रोक है। आप इसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं, उसके अलावा आप इसको 3D में रोटेट दे सकते हैं, 3D शेप दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये 3D शेप कितनी जबरदस्त इसको इसकी आ गई। इसकी डेप्थ आप कम करना चाहें तो कम कर लें, ठीक है। इतनी रखना चाहें तो इतनी रख लें। उसके बाद इसमें आप इसको शेडो दे सकते हैं, शेडो इनेबल करें। इसका जो ब्लर रेडियस है वो थोड़ा कम कर दें। ऑफसेट एक्स जो है इसको 3 कर दें। ऑफसेट वाई को 2 कर दें। ऑफसेट वाई जो है ये वर्टिकली उसका शेडो बताता है, ऑफसेट एक्स जो है ये उसका हॉरिजॉन्टली शेडो बताता है, ठीक है। उसके अलावा पर्सपेक्टिव यानी हम इसको किसी ब्लैक बोर्ड या किसी भी एंगल के ऊपर आप किसी बुक कवर के ऊपर एडजस्ट करना चाहें तो पर्सपेक्टिव टूल की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये डिफरेंट टाइप्स की ऑप्शंस हैं, आप इनको देख लीजिएगा। कोई ऑप्शन आपको समझ ना लगे तो वो आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। तो अब इसको जो है हम करते हैं सेव। सेव करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ हम जाएंगे, इस एरो के साइन पे क्लिक करेंगे और इसको सेव एज इमेज कर लेंगे। और यहाँ से इसको मैं जेपीजी पे ही रखता हूँ और यहाँ से मैं अल्ट्रा पे क्लिक करने के बाद इसको सेव टू गैलरी कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसे सेव टू गैलरी करूंगा तो ये जो पिक्चर है ये मेरी गैलरी में सेव हो जाएगी। स्टूडेंट्स को ये आवाज आ रही है ना आप सबको मेरी? अच्छा, अब एप्लीकेशन है ये टोन मी, ठीक है। टोन मी में ना कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कैलीग्राफी पे ऊपर भी अप्लाई हो जाते हैं। मोस्टली ये जो इफेक्ट्स है ना ये है पिक्चर्स एडिटिंग के लिए, लेकिन मैंने आप लोगों से वादा लेना है कि आपने इसमें कोई पिक्चर एडिट नहीं करनी, आपने कैलीग्राफी को ही एडिट करना है, ठीक है। सिर्फ कैलीग्राफी की एडिटिंग के लिए आपने यूज करना है, पिक्चर्स को एडिट करना गुनाह है, तो इसलिए आपने अपनी पिक्चर्स वगैरह को इसकी मदद से एडिटिंग नहीं करनी, बल्कि आपने जो है सिर्फ कैलीग्राफी की पिक्चर को ये वाला इफेक्ट जो है ना, ये गोल्डन वाला इफेक्ट, ठीक है, ये वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये जो है आपने गैलरी में जाना है, ये जो अभी लेटेस्ट हमने बनाई है। अच्छा, यहाँ पे ये देखेंगे साइडों से कट हो रहा है ना, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आपने उसका साइज जो है ना वो ना नहीं रखेंगे 2250 और 3000, तो ये देखें ये साइडों से आपका जो टेक्स्ट है ये कट होगा, ठीक है। तो इसको सेट करने के लिए आपने दोबारा पिक्सल ऐप को ओपन करें और यहाँ पे जाएं 3 डॉट्स के ऊपर और इमेज साइज चेंज करें इसका। 3 डॉट्स पे गया, इमेज साइज पे गया, यहाँ पे ये जो इसकी विड्थ है ना इसको हमने कर देना है 2250 और हाइट कर देनी है 3000, ठीक है, 3/4 इस तरह। अब इसका साइज चाहे आप जितना मर्जी बड़ा कर लें ये जो है ना खराब नहीं होगा, ठीक हो गया। इस तरह आपने कर लेना है। अच्छा, अब मैं इसको जो है ना सेव कर रहा हूँ, सेव एज इमेज और अल्ट्रा पे करके इसको सेव टू गैलरी कर रहा हूँ, ठीक है। इस मोबाइल में भी थोड़े से मसले मसाइल हैं, एक तो एम्बोस नहीं होता, दूसरा जो है ये देखिए अभी ये रेंडरिंग इमेज का आ रहा है, जल्दी सेव भी नहीं होती इमेज। चलो अब सेव होगी। अच्छा, अब देखें, अब वही मैं इस ये टोनमी एप्लीकेशन है, इसमें ये देखें जो पहले आ रही थी ना ऑप्शन, इसको मैं बैक करता हूँ, मैं दोबारा जो है इस पे क्लिक करता हूँ। ये जो मैंने अभी किया ना ये देखें, ये कहीं से भी साइडों से आपकी स्पेस आपकी होगी, ये कट नहीं होगी, ठीक है। पूरा आपका टेक्स्ट भी लिखा होगा आपने,
वो शो करेगा। इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद जब गैलरी से पिक्चर सेलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है और आपने फिर बस आपने वेट करना है 1-2 सेकंड के अंदर ही ना, 1 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये जो है आपको बेहतरीन किस्म की जो है ना इफेक्ट दे देगा आपकी की गई कैलीग्राफी को। जस्ट 1 मिनट आपने वेट करना है, 1 मिनट के अंदर अंदर फिर आपने देखना है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये जो एप्लीकेशन है ये आपको कितना बेहतरीन किस्म का ये देखेंगे उसने आपको इफेक्ट जो है वो लगा दी है। ठीक है, तो ये गोल्डन भी है और ये देखेंगे जैसे पत्थर की मदद से तराशा गया है। तो इसको सेव करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है प्लस के आइकॉन पे ऊपर, सॉरी 3 डॉट्स पे जाना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करके ये तो सेव टू डिवाइस की ऑप्शन आएगी। सेव टू डिवाइस पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको ये डाउनलोड के ऑप्शन शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये डाउनलोड पे क्लिक करना है तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद आप remove.bg से इसका बैकग्राउंड रिमूव करके अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कैलीग्राफी जो है ना पिक्सल ऐड करने के बाद उसको टोन मी की मदद से इफेक्ट दे के तो आप उसको कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन के बारे में बताया है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो जो अब आप पूछ सकते हैं। अपना माइक जो है वो आप अनम्यूट करें और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। Recording stopped. ठीक है जी स्टूडेंट्स, साहर खान और सद्दफ शाहीन, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है पिक्सल लैब एप्लीकेशन या टून मी एप्लीकेशन से रिलेटेड? सर कोई कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से समझ आई है अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज नहीं आ रही जी। जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर इंशाल्लाह पूछेंगे। अच्छा जी, और हमारा ना सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, मेरा रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, एक थोड़ी सी चीज रह गई। अच्छा, हमारा ना इंशाल्लाह पेड कोर्स भी जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें ना हम आप लोगों को ब्रश की मदद से, डिजिटल ब्रश की मदद से जो कैलीग्राफी कैसे होती है, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह सिखाएंगे। ठीक है, ये तमाम जो है ना, ये जैसे आपके सामने कैलीग्राफी के लोगो बने हुए हैं, इस तरह आपको कैलीग्राफी लोगो बनाना सिखाया जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपको जो है फोन्ट्स की मदद से कैसे कैलीग्राफी करते हैं की जाती है, टाइपोग्राफी कैसे की जाती है तो ये भी सिखाया जाएगा। ठीक है, और मॉकअप्स के ऊपर किस तरह आप अपनी कैलीग्राफी को मॉकअप्स के ऊपर किस तरह लगाते हैं। ठीक है, किसी एकेडमी के नाम का लोगो बनाना या अपने नाम का लोगो बनाना, ये भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। इसके अलावा खत्ते कुफिक स्टाइल और खत्ते रसुलस स्टाइल और खत्ते दीवानी में जो है ना आप लोगों को कैलीग्राफी करना सिखाई जाएगी। ठीक हो गया, और इसके अलावा जो है आपको पोर्टफोलियो बनाना सिखाया जाएगा और आपका जो है क्लाइंट डीलिंग सिखाई जाएगी कि आपने क्लाइंट किस तरह लेकर आना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपको इंशाल्लाह अजीज हमारे इस कोर्स में जो पेड कोर्स होगा उसमें ईच एंड एवरी थिंग जो है ना वो बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल की और एडवांस लेवल से लेके प्रोफेशनल लेवल तक की कैलीग्राफी करना आपको सिखाई जाएगी, जिसके बाद इंशाल्लाह आप इस मोबाइल की मदद से ही अर्निंग करने के काबिल हो जाएंगे कि आप इस मोबाइल को यूज करते हुए इस तरह की कैलीग्राफी करके किसी के नाम का लोगो बना के आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। ये चीज इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को हमारे पेड कोर्स में सिखाई जाएगी। फ्री वर्कशॉप में ये 6 एप्लीकेशंस आपको करवाई गई हैं। इसी तरह जो पेड कोर्स होगा हमारा उसमें आपको 12 डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर वर्किंग करवाई जाएगी। ठीक है, और ये यानी 3 in 1 कोर्स होगा। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ जाएगी ये कोर्स पेड कोर्स करने के बाद, और आपको जो है एआई का यूज भी सिखाया जाएगा
और इसके अलावा मॉकअप डिजाइनिंग जो है वो भी इस कोर्स में शामिल होगी, ठीक है। यानी कैलीग्राफी तो आपको आई ही आएगी कैलीग्राफी करना, लेकिन उस कैलीग्राफी को खूबसूरत अंदाज में किस तरह आपने अट्रैक्टिव बनाना है, किस तरह लोगों को शो करवाना है कि लोगों को आपका काम जो है वो पसंद आए। तो उसके लिए जो है मॉकअप डिजाइनिंग का मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मॉकअप के ऊपर, डिफरेंट मॉकअप्स के ऊपर आप लगा सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस में, और किस तरह मॉकअप जो है खुद से डिजाइन किए जाते हैं पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में, बैकग्राउंड किस तरह ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा आप अपनी कैलीग्राफी की इमेजेस को ऑनलाइन किस तरह आप सेल आउट कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज कैसे दे सकते हैं फाइवर और अपवर्क वगैरह पे, और फेसबुक से आपने किस तरह क्लाइंट हंट करने हैं, उसकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है। किस तरह आपके पास क्लाइंट आएंगे और उनके साथ आपने कैसे डील करना है, उनको क्या आपने प्राइस बतानी है। यानी कंप्लीट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी इंशाल्लाह फोकस किया जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज की जाएं, इतनी अच्छी हो कि कोई भी क्लाइंट एक बार आपके पास आए तो जो है वो दोबारा फिर आपके पास आपसे ही काम करवाए, किसी और से वो काम ना करवाए। इस तरह का हमने इंशाल्लाह इतने प्रोफेशनल लेवल का काम हम करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। और आपको हैंड रिटन कैलीग्राफी को डिजिटल कैलीग्राफी में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, ये भी इंशाल्लाह जो है ना हम आपको इस कोर्स में करवाएंगे। इसके अलावा आप सबका एक जो है ग्रुप में कंपटीशन करवाएंगे फेसबुक ग्रुप में, और जो विनर होगा उसको हम इस जो पेड कोर्स हमारा हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें उसको फ्री एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लें, अदरवाइज फिर लेक्चर हमारा एंड हो गया है आज का। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। सर इसकी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी? इंशाल्लाह कोशिश तो की है पूरी की रिकॉर्ड हो जाए, तो उम्मीद तो है कि रिकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आप सबको है ना वो प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। बस और कोई क्वेश्चन नहीं है। जी मैम सहर है, साहिर खान है, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। एस के जिनका नाम लिखा है साहिर खान या सहर खान लिखा है आई थिंक। आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद मैं भी उनका भी कोई क्वेश्चन नहीं। चलें ठीक है जी, मैं फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।